अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई वीडियो अपलोड करने में, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आएंगी अब। लेकिन मेन वीडियो पे क्वेश्चंस की चलने से पहले मैं कुछ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छी सपोर्ट आप लोगों की तरफ से आई है और जब मुझे कमेंट्स मिले तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक तबस्सुम, थैंक यू वेरी मच सिद्रा बेलाई, इट्स FSK, थैंक यू सो मच। सैयद बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, मैंने कमेंट भी कर दिया। 25 जून के बाद इंशाल्लाह क्लास 6 की भी चीज़ें होंगी, बल्कि इस पूरा ही कवर करना है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। थैंक यू सुमैया RB, थैंक यू सो मच। मदिया फ़हाद, मनाहिल काजी, थैंक्स अ लॉट। दानिशेर, थैंक यू। फॉल्स ऑफ फैक्ट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। टेस्टी बाइट्स, थैंक यू। अली रज़ा, थैंक यू। FSK अगेन, थैंक यू। ज़ारा ख़ान, आवाज़ बहुत अच्छी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट ज़ारा, थैंक यू। कमर मुस्तफ़ा, थैंक यू। फ़रहान, सैयद फ़रहान, जी बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। फ़रहान, मैंने शायद रिप्लाई किया है आपको, यप बिल्कुल किया है। और कमर मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट आ रहा है, रिस्पांस आ रही है, और यही मेरी मोटिवेशन है और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। तो आज की जो वीडियो है, अब आपको याद हो जो लास्ट पार्ट था वो सोशल स्टडीज़ का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 था, उसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने सारे के सारे इवेंट्स जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड थे वो कवर किए थे। और अब जो है इसका पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें सारे के सारे इवेंट्स जो कि वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, दुनिया में जो वाक़यात हुए थे वो इसमें डिस्कस्ड हैं, और बहुत सारे MCQs हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 जो है उसको भी मैंने कंबाइन किया है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो the MCQs number 1 is, when was the World War II started and end? तो आपसे वर्ल्ड वार 2 जो है उसका स्टार्टिंग पीरियड और एंडिंग पीरियड पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने: 1940 to 1943, 1939 to 1944, 1939 to 1941, 1939 to 1945, and the right answer is 1939 to 1945। जी जनाब, वर्ल्ड वार 2 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हो गई थी। एंड इट इज़ कंसिडर एज द बिगेस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल मरे थे, और यही वॉर थी जिसके अंदर हिरोशिमा नागासाकी पे जो 2 एटम बम्स गिराए थे अमेरिका ने। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस वार फॉर्म्ड इन, अब ये इसके कॉन्सिक्वेंस में बनी है यूनाइटेड नेशंस, जब ये वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई है उसके बाद। तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा तो ऑब्वियसली 43 में वर्ल्ड वार ख़त्म नहीं हुई थी, 44 में नहीं, 42 में नहीं, 45 में वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी, और उसी के फ़ौरन बाद उसी ईयर यूनाइटेड नेशंस बन गई थी। सो द राइट आंसर शुड बी 1945। यप, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। और इसके जो मेन गोल्स हैं उसमें ये है कि हम पीस को मेंटेन रखेंगे और अब कोई इस तरह की जंग नहीं होगी। सो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस इन, जी जनाब, आपसे ईयर पूछा गया है। पहला मॉडर्न क्रेडिट कार्ड जो है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1947, 49, 50, 51, एंड द राइट आंसर इज़ इन 1950। ठीक है, 1950 में पहला मॉडर्न कार्ड इंट्रोड्यूस करा दिया गया था वर्ल्ड में। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 1951 में एक और इन्वेंशन हुई थी। फर्स्ट कलर टीवी वाज इन्वेंटेड इन 1951। सो ये 2 ईयर्स आप याद रखिएगा, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इससे MCQs बन सकता है। 50 में क्या हुआ?
इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ और 51 में क्या हुआ, पहला कलर टीवी इन्वेंट हुआ। लेट्स मूव ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1952 व्हाट डिस्कवरी अकर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन की फील्ड में 1952 में 1952 में क्या डिस्कवरी हुई थी? एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी, पोलियो ड्रॉप्स डिस्कवर हुए थे, टेटनस की वैक्सीन डिस्कवर हुई थी, या फ्लू शॉट्स को इन्वेंट किया गया था? एंड द राइट आंसर इज पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो ड्रॉप्स बेसिकली आर दी वैक्सीन्स, ये वैक्सीन्स होती हैं ओरल फॉर्म में, ठीक है, और इनको 1952 में इन्वेंट कर लिया गया था अगेंस्ट दी पोलियो वायरस। सो लेट्स मूव ऑन। और 52 का ही एक और मेन इवेंट, प्रिंस एलिज़ाबेथ बिकम, एक्चुअली बिकेम आएगा यहाँ पे, बिकेम क्वीन, सही है, वो क्वीन बनी थी 1952 में। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं इनकी, ये इनकी रिसेंट पिक्चर है। ये क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, ये 1952 में यूके की क्वीन बन गई थी। आगे चलते हैं। 57 इन 1957 रशिया लॉन्च इट्स सैटेलाइट नेम्ड एज, ठीक है, रशिया वो पहली कंट्री है बेसिकली जो कि जिसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करी थी स्पेस में, और ईयर था 1957। नाम क्या था उस सैटेलाइट का? रशियन स्पेस, स्पुतनिक, स्पेस टैक, मॉस्को स्पेस। अब यकीनन आप सब में से इसका जवाब जो है वो आप लोगों को आता होगा। द राइट आंसर इज़ स्पुतनिक। बेसिकली रशिया जो है वो अपने जो भी बड़े बड़े इवेंट्स आप कह लें कि या उनकी जो भी डिस्कवरीज़ हैं उनका नाम ये स्पुतनिक ही रखते हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, बट ये लाइक इनके भी जो वैक्सीन है ये कोविड-19 की, उसका नाम भी स्पुतनिक 5 है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है, रशिया की कोई भी अगर इन्वेंटेड चीज़ है तो वो स्पुतनिक तो उसके अंदर हो गई। सो 1957 में इन्होंने सबसे पहले सैटेलाइट भेजी और उसका नाम था स्पुतनिक। लेट्स मूव ऑन। द बर्लिन वॉल दैट सेपरेट्स ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी बिल्ट इन, जी जनाब, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था बर्लिन वॉल का, जिसने मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी को सेपरेट किया था, ठीक है। आपसे एयर पूछा गया है कि ये बर्लिन वॉल जो है ये कब तामीर की गई थी? 61 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? एंड द राइट आंसर इज इन 1961। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये वॉल क्रिएट हुई है एंड इट वाज बिल्ट ओवरनाइट। ये एक रात में तामीर कर दी गई थी कि मशरक़ वाले उधर भाई और मगरिब वाले इधर। सो दैट्स अ ह्यूज इंसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। इन 1963 हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस? 1963 के अंदर जो है वो कौन सी पहली खातून थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया? यूरी यागामी, वैलेंटीना ट्रेशकोवा, कमाला हैरिस, नन ऑफ देम। एंड द राइट आंसर इज वैलेंटीना ट्रेशकोवा। ये रशियन साइंटिस्ट थी, स्पेस ट्रैवलर थी जिन्होंने सबसे पहले ट्रैवल किया था स्पेस में, वैलेंटीना ट्रेशकोवा। एंड द ईयर इज़ 1963। ऑलराइट, ये ईयर याद रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 63 में वैलेंटीना ट्रेशकोवा, द फर्स्ट वुमेन हु ट्रैवल इनटू द स्पेस। लेट्स मूव ऑन। In 1964, the famous South African personality sentenced to life. जी, साउथ अफ्रीकन पर्सनालिटी एक बहुत ही मशहूर, जिनको 1964 के अंदर लाइफ सेंटेंस जो है वो दे दी गई थी। नेल्सन मंडेला थे क्या वो बाराक ओबामा थे? इज़ दैट ची गुरावा और नन ऑफ दैम? सो ये तो सॉर्ट आउट करना काफ़ी आसान होगा आपके लिए, बिकॉज बाराक ओबामा actually in 1964 he was not any renowned personality और कोई इतनी फेमस पर्सनालिटी वो नहीं थे। ची गुआवा बेसिकली ये क्यूबा एक कंट्री है, वहाँ के जो हैं वो नेशनलिस्ट थे, या आप ये कह लें कि वहाँ के जो है वो रहनुमा थे बहुत बड़े। सो नेल्सन मंडेला इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर MCQ, so it should be नेल्सन मंडेला। द राइट आंसर इज़ नेल्सन मंडेला। इन 1964 नेल्सन मंडेला को ताहयात
उम्र कैद जो है वो उसकी सज़ा सुना दी गई थी। ईयर इज़ 1964। लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड इन, ठीक है। अब इसमें से ये एक्चुअली आपसे ईयर पूछा जा रहा है और इसमें 2 MCQs कवर हो रहे हैं। ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि फ़र्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किस पर्सनैलिटी ने किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड थे, ठीक है। और किस ईयर में किया था, 64, 65, 66 या 67? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1967। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड हैं और ये उनका उस टाइम पिक्चर ली गई थी। ये वो सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हो रहा था, द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट in the history of humankind, and 1967. So let's move on. Neil Armstrong of US is the first man to walk on the moon in which year? ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो USA के एक स्पेस साइंटिस्ट थे और अकॉर्डिंग टू USA कि ये लोग चांद पे गए थे, एयर क्या था? इज़ दैट 1969, 1970, 1971 या 1972? And the right answer is in 1969. Alright, 1969 में ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं आपके सामने, ये इनके सूट पे आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ भी है, and he is the first person to claimed to be walk on the moon. Let's move on. Pocket calculator introduced in, जी बड़ी स्मॉल बट वेरी बहुत ही ज़्यादा काम की इन्वेंशन, ठीक है। पॉकेट कैलकुलेटर कितना काम आता है हमारे, तो इसको कब इंट्रोड्यूस कराया गया वर्ल्ड में, मार्केट में? 1969, 70, 71, 72? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1970। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं काफ़ी प्रिमिटिव पिक्चर है, काफ़ी स्टार्टिंग की पिक्चर है और ऐसे ही पॉकेट कैलकुलेटर्स हुआ करते थे, अब तो काफ़ी एडवांस हो गए। सो 1970 में फ़र्स्ट टाइम पॉकेट कैलकुलेटर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 79 के कुछ 3 मेन इवेंट्स हैं, तो वो मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। 1979 में वर्ल्ड में क्या हुआ? 1979 में ईरान के लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने अपना रिटर्न किया, ठीक है। काफ़ी पॉपुलैरिटी उनकी थी और 1971 में वो ईरान आए वापस और अपनी कौम को लेके चले। सो ईरानियन लीडर आयतुल्लाह खुमैनी रिटर्न्ड इन 1979। सेकंड इवेंट in a same year, Margaret Thatcher was elected as the first woman prime minister of Britain. ये आपको दिख रहा है, ये मार्गरेट डैचर हैं और ये यूके की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और यूके की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मार्गरेट डैचर, एंड द ईयर वाज 1979। उसके बाद इसी साल एक और ज़बरदस्त इवेंट हुआ, मदर टेरेसा इज़ अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर हर वर्क फॉर द पुअर। ये आपको मदर टेरेसा दिख रही हैं, इन्होंने गुर्बत के लिए, गरीबों में बहुत काम किया, तो नोबेल अवार्ड मिला इनको पीस की कैटेगरी में। तो 1979 में 3 मेन इवेंट्स हुए थे। मार्गरेट डैचर, द फर्स्ट PM ऑफ ब्रिटेन, आयतुल्लाह खुमैनी रिटर्न एज अ लीडर ऑफ ईरान, and Mother Teresa got awarded the Nobel Prize in the category of peace. Let's move on. 79 में एक और बड़ा इवेंट हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन हुई, दूसरे मुल्क कोई एक और डिफरेंट मुल्क था जिसने आके अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेड किया। क्या वो सोवियत यूनियन था? क्या वो USA? इज़ दैट फ्रांस? इज़ दैट जर्मनी? तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत आसान है। USA तो कुछ 9/11 के बाद आया है, ठीक है, ये 2001 के बाद इन्वेड किया USA ने। फ्रांस और जर्मनी का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है अफ़गानिस्तान से। बाकी बात रही सोवियत यूनियन की, तो सोवियत यूनियन बेसिकली एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन 1970s और 79 सोवियत यूनियन जो है बेसिकली वो रशिया जो है वो उसके कंट्रोल में 15 कंट्रीज़ थी इंक्लूडिंग रशिया। जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो आप अभी के नाम से अगर याद रखें तो रशिया कह लें, या उस वक्त इनको सोवियत यूनियन कहा जाता था। इन्होंने बेसिकली अफ़गानिस्तान पे इन्वेड किया था, एंड द राइट आंसर इज़ सोवियत यूनियन। ये आप देख रहे हैं, ये इनका झंडा था और ये 15
15 नेशंस थी। ये पूरा सेंट्रल एशिया, जिसमें 5 ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये आर्मेनिया, अज़रबैजान और भी दूसरी कंट्रीज़ और रशिया, इस तरह से कुछ 15 कंट्रीज़ थी और मिलके इन्होंने USSR बनाया था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट यूनियन। और 1979 में अफ़गानिस्तान में ये लोग इन्होंने चढ़ाई कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। ओके 1981 में द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जी जनाब, पहला पर्सनल कंप्यूटर 1989 में इंट्रोड्यूस कराया था किस कंपनी ने? ऑप्शंस आ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, इंटेल। अब इसको भी सॉर्ट आउट करना आसान है, 2 ऑप्शंस तो आप आराम से सॉर्ट आउट कर देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली इन्होंने सॉफ्टवेयर्स पे काम किया है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर्स जो है। एप्पल they actually do not introduce any kind of personal computer, इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स पे, सेल फ़ोन्स पे और मैक एयरबुक्स पे काम किया है। इंटेल इज़ मोर अबाउट the processors and the internal parts of the computer, इंटेल के प्रोसेसर्स जो आते हैं। IBM that should be the आंसर, बिकॉज IBM एक पुरानी कंपनी है और इन्होंने कंप्यूटर्स की फील्ड में काफ़ी काम किया है। सो द राइट आंसर इज़ ऑफ कोर्स इट्स IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये देखना है अभी पर्सनल कंप्यूटर उन्होंने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया था, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। एयर याद रखिएगा, मैं फिर से ये इसको बैक कर रहा हूँ, 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है और IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया है। आगे बढ़ते हैं। 84 इन 1984 विच PM ऑफ इंडिया गॉट किल्ड बाय हिज हर बॉडीगार्ड्स, जी इंडिया की तारीख़ का एक बहुत बड़ा इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट है। इंडिया का वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थी या थे जिनको उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने शूट कर दिया था 1984 में? क्या वो राजीव गांधी थे, क्या वो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी? राइट आंसर इज़ इंदिरा गांधी। ये इनकी तस्वीर भी आप देख लें। इंदिरा गांधी को 1994 के अंदर जो है वो उनका कत्ल हुआ और उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने किया। लेट्स मूव ऑन। द होल इन द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड अबव द एंटार्क्टिका इन, जी आपको ये तो पता होगा ना कि ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो गया था साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी ऑब्वियसली साउथर्न हेमिस्फीयर में ये एंटार्क्टिका आता है, तो एंटार्क्टिका की तरफ जो ऊपर ओजोन लेयर थी, बहुत बड़ा होल डिस्कवर हुआ था। आपसे एयर पूछा जा रहा है, इज़ दैट 1985, 1986, 1987, 1988? And the right answer is in 1985। 1985 में ओजोन लेयर के अंदर एक बहुत बड़ा होल डिस्कवर हुआ था एंटार्क्टिका के ऊपर जो पार्ट है ओजोन लेयर का। अच्छा, आपको ये यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसी दे देता हूँ। ये जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली इसको 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है मीज़ोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर और फिर आती है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 स्फेयर्स मिलके जो हैं वो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बनाते हैं। और ओजोन लेयर इज़ लाई समवेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटो और ट्रोपो के दरमियान ये ओजोन लेयर होती है और यहीं कहीं इसमें होल हुआ, 1985 में डिस्कवर हुआ एंटार्क्टिका के ऊपर। लेट्स मूव ऑन। बर्लिन वॉल वाज डिमोलिश्ड इन, जी जनाब, बर्लिन वॉल इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इस बर्लिन वॉल ने, ये बर्लिन बेसिकली कैपिटल है जर्मनी का, तो इस बर्लिन वॉल ने ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड कर दिया था। तो 1961 में इसको बनाया था और अब डिमोलिश कब हुई है, ये तोड़ा कब गया इसको? आपसे एयर पूछा जा रहा है 85, 88, 89 या 1990? एंड द राइट आंसर इज़ इन 1990। 1990 में बर्लिन वॉल तोड़ दी गई थी। आपके सामने देख लें, ये वॉल जो है बीच में से तोड़ दी गई है, इस पर फेंसिंग लगा दी गई है और इसके कुछ टुकड़ों को डेकोरेट कर दिया गया है और ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी फिर से मिल गए। तो
दैट इज़ द फेट ऑफ द बर्लिन वॉल। लेट्स मूव ऑन। ओके 1990 में एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ, द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड बिकेम रशिया। ठीक है, यूएसएसआर मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो थी वो अलग हुई, रशिया के इन्फ्लुएंस से अलग हुई। रशिया एक अपने आप में एक बड़ी, अभी भी रशिया का होल्ड है इन कंट्रीज़ पे थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब अब अलग अलग मुमलिकत हो गई हैं। पूरा सेंट्रल एशिया आज़ाद हुआ, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सारी, बल्गेरिया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं रशिया के इन्फ्लुएंस से निकली और यूएसएसआर ख़त्म हुआ और अब सिर्फ रशिया अलग है और ये कंट्रीज़ अलग हैं। और ये पर्टिकुलर इवेंट 1990 में हुआ, द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। लेट्स मूव ऑन। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट केम इन। जी जनाब, इंटरनेट का जो तूफ़ान बरपा हुआ है दुनिया में, उसका क्या साल था? ये 1985, 1988, 1992 या 1994? द राइट आंसर इज़ इन 1994। जी जनाब, 1994 में गूगल आ गया था और उस वक्त ये कुछ इसी तरह का लोगो था गूगल का, और क्या पता था कि कुछ सालों में जो है वो दुनिया की अहम ज़रूरत बन जाएगा ये सर्च इंजन। सो दैट इज़ द पावर ऑफ द इंटरनेट। लेट्स मूव ऑन। ट्विन टावर इन मलेशिया, कोलालमपुर। जो आप में से मलेशिया कोलालमपुर गया होगा उसने ये ट्विन टावर तो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है ना, ये कब बने थे? 1985 में, 88 में, 1995 में या 1996 में? द राइट आंसर इज़ इन 1996 जनवरी। ये आपके सामने ट्विन टावर्स हैं और बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है आर्किटेक्चर की, बहुत ज़बरदस्त। जो भी जाता है यहाँ पे जाके तस्वीरें ज़रूर खिंचवाता है अपनी। तो ये ट्विन टावर मलेशिया, कोलालमपुर बेसिकली द कैपिटल ऑफ मलेशिया, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रिंगेट, और 1996 में ये टावर्स बिल्ट हुए। आगे बढ़ते हैं। डॉली शीप क्लोन्ड इन विच ईयर? जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर में ये डॉली शीप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि एक शीप को क्लोन किया गया था, उसका नाम था डॉली। तो जनाब डॉली शीप को कब क्लोन किया गया? 1985 में, 88 में, 1995 में या 1996 में? द राइट आंसर इज़ 1996, और ये शीप आपके सामने है, यही डॉली शीप है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये पिक्चर मिली है। ठीक है जनाब, डॉली शीप क्लोन्ड इन 1996। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1997 हांगकांग रिटर्न टू चाइना बाय विच कंट्री? ठीक है, 1997 में हांगकांग जो है वो चाइना को वापस कर दिया गया, मगर किस कंट्री ने वापस किया, किसके इन्फ्लुएंस में था? फ्रांस, इटली, यूके, रशिया? एंड द राइट आंसर इज़ यूके ने वापस किया। ये झंडा आपको दिख रहा है, ये हांगकांग का झंडा है। ये चाइना के पास तो है लेकिन ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रियासत है, लेकिन फिर भी इनकी जो बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं वो चाइना ही तय करता है। तो पहले यूके के इन्फ्लुएंस में था, अब फिर 1997 में आज़ाद होकर चाइना के पास वापस चला गया। आगे चलते हैं। अच्छा, 2001 का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो आपसे डिस्कस यहाँ पे मैं वैसे ही कर दिया मैंने। इन 2001 बॉन जर्मनी 178 countries excluding the US signed an agreement to reduce the greenhouse effect for reducing climate change। ठीक है, 2001 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बॉन, BONN बॉन, ये एक शहर है जर्मनी का, और इस कॉन्फ्रेंस को कुछ 178 कंट्रीज़ अटेंड करती हैं एक्सक्लूडिंग US वाले नहीं आते, बोलते हैं हम नहीं आएंगे। और वो 178 कंट्रीज़ जो हैं वो एक एग्रीमेंट पे साइन करती हैं कि हम जो है वो क्लाइमेट चेंज को बेटर करने के लिए हम ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि फैक्ट्रीज से निकलती हैं, ये मीथेन गैस, कार्बन, क्लोरोफ्लोरो मीथेन गैस, जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, इनका अखराज जो है वो हम कम करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा ना हो, डिस्ट्रैक्शन जो है क्लाइमेटिकली ज़्यादा ना हो। तो एयर याद रखिएगा, 2001 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, बॉन जर्मनी में हुई थी, 178 कंट्रीज़ ने साइन किया था इस एग्रीमेंट पे, US नहीं था। ये जर्मनी का झंडा है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक कलर इधर आ रहा है यहाँ पे, ये वैसे ब्लैक
रेड और येलो, 3 कलर होते हैं इसके अंदर। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन 2001। बॉन एग्रीमेंट भी कहते हैं इसे, बॉन क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। लेट्स मूव ऑन। और 2001 का एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट सबने ही देखा, ये ट्विन टावर्स हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एरोप्लेन्स जो है वो इन्वेट कर गए थे, और इन 2001 ट्विन टावर हिट बाय एयरप्लेन्स इन यूएस। इट्स नॉट द नेटवर्क, बेसिकली ये न्यूयॉर्क है, इसको मैं चेंज करना भूल गया। न्यूयॉर्क में है ये ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहाँ पर 9/11 का मतलब है कि 9वां महीना था सितंबर का, और 11 तारीख थी, ठीक है। और 2001 जो है वो मंथ था। और इसके कॉन्सिक्वेंस में फिर यूएस क्या करता है, वो कहता है भाई अफ़गानिस्तान ने किया तो हम यहाँ पे इन्वेट करेंगे। तो 2001 में अफ़गानिस्तान में यूएस इन्वेट कर जाता है। सो ये 2 बड़े इवेंट थे। 2001 में बॉन जर्मनी में क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, और 2001 में ट्विन टावर पे अटैक हुआ था एरोप्लेन्स का। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद भी कुछ और इवेंट्स हैं, वो भी आप याद रख लें। इराक़ वॉर हुई है 2003 के अंदर। यूएस और यूके जो है वो इराक़ के अंदर इन्वेट कर गए, और उन्होंने ब्लेम किया कि इराक़ में केमिकल वेपन्स हैं जो कि आज तक कभी नहीं मिले। सो यू नो द रीजंस ऑफ वॉर। सो 2003 यूके एंड यूएस बोथ लॉन्च द जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट इराक़। ये आपको दिख रहे होंगे, ये सद्दाम हुसैन है, ये उस वक्त जो थे प्रेसिडेंट थे इराक़ के। आगे चलते हैं। 2004 इन 2004 ओलंपिक्स हेल्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे? ब्रसेल्स, मॉस्को, लंदन, एथेंस। एंड द राइट आंसर इज एथेंस, ठीक है। ग्रीस जो है वो उसका शहर है एथेंस, और बेसिकली ओलंपिक्स जो है वो यहीं से ओरिजिनली जो है वो शुरू हुए, यानी जो ओलंपिक्स गेम की शुरुआत है वो यहीं से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2004 हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान? 2004 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर, जो है वो यूएस की जो गवर्नमेंट है वो आ गई थी, और उन्होंने अपने एक बंदे को बिठा दिया था कि ये अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट है अब। हामिद करज़ई, मुल्ला उमर, गुलबदीन हिकमतयार, ओसामा बिन लादेन। सो इन 2004 द प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान हामिद करज़ई, ठीक है, अभी तक यही है हामिद करज़ई। आगे बढ़ते हैं। 2004 में सुनामी भी आया है। टी साइलेंट होता है इसमें, बहुत सारे लोग इसको सुनामी पढ़ते हैं, विच इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इट्स सुनामी। याद होगा आप लोगों को, बड़ा ज़बरदस्त सुनामी आया था और कुछ 2 लाख लोग मरे थे। साउदर्न पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में ये इंडोनेशिया, थाईलैंड और ये मलाइशिया, ये कंट्रीज़ पड़ती हैं। तो कुछ 2 लाख लोग जो हैं वो इस सुनामी से जो 2004 के मर गए थे। आगे चलते हैं। इन 2005 द फर्स्ट पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट। 2005 में, ये सब याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट, और एक एक पॉइंट जो है ना वो बुक से ही लिया गया है, कहीं से भी कुछ बाहर का कोई चीज़ है ही नहीं। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि MCQs जो बनेंगे ना वो इन्हीं चीज़ों में से बनेंगे। सो इन 2005 में द फर्स्ट पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, रियाद अल मालिकी, यासिर अराफात, इस्माइल हानिया। द राइट आंसर इज़ महमूद अब्बास। ये महमूद अब्बास जो हैं ये पहले प्रेसिडेंट बने थे फ़लस्तीन के, अभी भी प्रेसिडेंट हैं, और ये 2005 में सेलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन, और अभी 2021 तक ये प्रेसिडेंट हैं पैलेस्टाइन के। आगे बढ़ते हैं। 2005 में ही फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी, जिनको एंजेला मार्केल कहते हैं, एंजेला मार्केल जो है वो जर्मनी की पहली फ़ीमेल चांसलर बनी थी। अच्छा, जर्मनी के अंदर जो है वो चांसलर सिस्टम है, वहाँ पे वो PM और प्रेसिडेंट वाला चक्कर नहीं है, तो वहाँ का जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो चांसलर होता है। तो जो फर्स्ट फीमेल चांसलर थी जर्मनी की 2005 में एंजेला मार्केल। आगे बढ़ते हैं। इन 2008 हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ USA?
बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा, जॉन एफ कैनेडी। एंड द राइट आंसर इज बाराक ओबामा। 2008 में बाराक ओबामा जो है वो पहले यूएस के प्रेसिडेंट बने एंड ही इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये याद रखिएगा, 2008 बाराक ओबामा द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेट्स मूव ऑन। इन 2010 हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप 2010 में कौन जीता? फ्रांस, ब्राज़ील, स्पेन, जर्मनी? फुटबॉल लवर्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज़ स्पेन। स्पेन जो है वो 2010 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका था। आगे बढ़ते हैं। अरब स्प्रिंग 2010 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है और ये बेसिकली एक शहर था ट्यूनीसिया। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से लोग सड़कों पे निकले और ये इतनी बड़ी एक आप कह लें कि तहरीक बन गई अरब स्प्रिंग, जो कि लीबिया और इजिप्ट तक चली गई थी। लेट्स मूव ऑन। 2014 का फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता? अब आपको इससे तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हर 4 साल बाद फीफा का वर्ल्ड कप आ रहा है। क्रिकेट में भी यही होता है, हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है। तो 2014 का चैम्पियन कौन था? फ्रांस, ब्राज़ील, स्पेन, जर्मनी? एंड द राइट आंसर इज़ जर्मनी। 2014 में जर्मनी ने कहा कि भैया अब तो हम जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं। और करंट 2014 के बाद 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ है, करंट फीफा का चैम्पियन कौन है? एंड इट्स फ्रांस। फ्रांस ने अपने नाम किया था 2018 में और अब जो फीफा वर्ल्ड कप आएगा वो 2022 में आएगा, कतर के अंदर होगा ये। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 6। मेरा बेसिकली प्लान ये था कि मैं चैप्टर नंबर 7 को भी स्टार्ट करा दूं, बट वीडियो कुछ लंबी हो चुकी है, सो मैं इसको भी यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, ये मेरी मोटिवेशन है। तो आपसे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो अपनी तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए मैं शेयर करूँगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।